भारत के एक आधुनिक शहर की व्यस्त सड़कों पर हर दिन हजारों सपनों की आवाजें गूंजती हैं। किसी का सपना डॉक्टर बनना है, किसी का इंजीनियर और कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने की चाह रखता है। लेकिन उन भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक साधारण से घर में जन्मा लड़का आदित्य अपने छोटे से सपने को लेकर बड़ा हो रहा था। आदित्य का सपना था एक सफल आर्किटेक्ट बनना और ऐसी इमारतें बनाना जिन्हें देखकर लोग कहें, वाह ये तो चमत्कार है। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। आदित्य का बचपन तंगहाली में बीता। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर चलाने के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन आदित्य हमेशा खिड़की से बाहर निकलते बड़े बड़े ऑफिस, ऊंची इमारतें और चमकती रोशनियों को देखा करता और सोचता, एक दिन मैं भी ऐसी इमारतें बनाऊंगा जिन्हें लोग सालों तक याद रखेंगे। स्कूल में वो आर्ट और मैथ्स में अच्छा था। जब भी उसे पेंसिल और कॉपी मिलती वो इमारतों के नक्शे बनाता। उसके दोस्त खेल में लगे रहते लेकिन वो अपने ख्वाबों में गुम रहता। शिक्षक ने एक बार उससे पूछा, आदित्य तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उसने दृढ़ स्वर में कहा, सर मैं आर्किटेक्ट बनकर दुनिया की सबसे सुंदर इमारतें बनाना चाहता हूँ। कक्षा में हंसी गूंजी लेकिन आदित्य की आंखों में चमक थी। कक्षा 10 के बाद जब विषय चुनने की बारी आई तो आदित्य ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए साइंस स्ट्रीम चुना। लेकिन उसके घरवाले परेशान हो गए। पिता बोले, बेटा ये सब बड़े लोगों के सपने होते हैं, हमारी औकात इतनी नहीं कि हम तुझे आर्किटेक्चर पढ़ा पाएं। तेरा बड़ा भाई दुकान में मदद करता है, तू भी वहीं लग जा। आदित्य का दिल टूट गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माता पिता को समझाया, पापा मुझे एक मौका दीजिए, मैं स्कॉलरशिप लूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मुझे भरोसा है कि मैं कर पाऊंगा। आखिरकार माता पिता मान गए लेकिन शर्त ये थी कि उसे खुद अपनी पढ़ाई का खर्च निकालना होगा। अब असली सफर शुरू हुआ। सुबह वो अखबार बांटता, दोपहर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। कई बार उसे लगता कि ये बोझ उसके लिए बहुत भारी है। दोस्त पार्टियों और घूमने जाते लेकिन आदित्य के पास न पैसा था न समय। कई बार थककर वह सोचता, क्या सच में मैं ये सब कर पाऊंगा या फिर पापा सही कह रहे थे। लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने अपने सपनों की इमारतें घूम जाती और वह खुद से कहता, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन उसकी मुलाकात शहर के नामी आर्किटेक्ट राजीव मेहता से हुई। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, सर मैं भी आपके जैसा आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ लेकिन हालात मेरे साथ नहीं है, क्या आप मुझे मार्गदर्शन देंगे? राजीव मेहता ने उसकी आंखों की चमक देखी और कहा, बेटा जब तक सपने तुम्हारे भीतर जलते रहेंगे कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मेहनत जारी रखो। याद रखो, ग्रेट बिल्डिंग्स हैं बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और तुम्हारी नींव तुम्हारी मेहनत है। ये शब्द आदित्य के लिए अमृत बन गए। कड़ी मेहनत के बाद उसने नेशनल आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम दिया लेकिन नतीजे वाले दिन उसका नाम चयन सूची में नहीं था। वो टूट गया। लगा जैसे सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसने अपने गुरु राजीव मेहता को फोन किया और बोला, सर मैं असफल हो गया, शायद मैं इस सपने के लायक ही नहीं। राजीव मेहता ने शांत स्वर में कहा, आदित्य गिरना असफलता नहीं है, हार मान लेना असफलता है। दोबारा कोशिश करो। याद रखो, नेवर गिव अप। ये वाक्य आदित्य के दिल में आग की तरह जल उठा। आदित्य ने और अधिक मेहनत शुरू की। उसने हर गलती से सीखा, हर कमी को सुधारा। अब उसका आत्मविश्वास दुगना हो गया। 1 साल बाद उसने फिर परीक्षा दी। इस बार उसका नाम न केवल चयन सूची में था बल्कि उसने पूरे शहर में टॉप किया। माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि सपने बड़े हों तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है। कुछ सालों बाद आदित्य ने अपनी डिग्री पूरी की और अपना खुद का आर्किटेक्चर फर्म शुरू किया। उसकी पहली बड़ी परियोजना शहर का एक आधुनिक स्कूल बनाना थी। जब इमारत पूरी हुई तो हर किसी ने कहा, ये तो सच में सपनों की इमारत है। उसी दिन आदित्य मंच पर खड़ा होकर बोला, दोस्तों मैं भी कभी एक गरीब लड़का था जिसके पास सपने थे लेकिन साधन नहीं। मैंने कई बार हार महसूस की लेकिन मैंने हार मानी नहीं और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। याद रखिए, अगर आपके सपने सच्चे हैं और आप हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।